एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ ये जो आप पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन from Dalton's atomic theory. कि जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे, 3 लॉज थे, आपको याद होगा. द फर्स्ट लॉ वाज व्हाट? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस. शायद यही था, अगर आपको याद आ रहा होगा. और कल आपने वीडियो देखा था. पूरा रीड करने वाला ही चैप्टर है और समझने वाला चैप्टर है आपका. ना देखो दिस, ये मैथ की तरह नहीं है फॉर्मूला लगाया और सवाल हो गया. इसमें तो आपको बिल्कुल घुसना पड़ेगा. इन केमिस्ट्री का द मीनिंग ऑफ द केमिस्ट्री इज वेरी क्लियर. You must have a very good tuning for studying upon of the chemistry. So now, the law of conservation of mass में आपका क्या था? The law of conservation of mass states that it is not possible to create nor we destroy the mass by chemical reactions. Examples हमने बहुत किए हैं, लेकिन अब इसमें according to Dalton's atomic theory, इसमें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अनुसार एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. याद रखिएगा, TROYED भी कर सकते हैं आपका नाम देखो इसको, ऐसा कुछ नहीं है. डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. CR, this is the chemical reaction आपका देखो, and all the metal is सारे जितने भी आपके प्रकृति में नेचर में आपके जितने भी आपका नाम मेटल्स हैं, दे ऑल आर मेड फ्रॉम आपका नाम एटम्स. नाउ द मास ऑफ एन एटम, तो किसी भी एटम का जो मास होता है आपका नाम देखो, या मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू, बोलिए, या बल्कि आप यहाँ पे मास ऑफ मैटर कर दो, इज ड्यू टू अगर एटम का मास नहीं होगा तो मैटर का भी आपका मास नहीं होगा. याद रखिएगा. नाउ ड्यू टू द मास ऑफ एटम व्हिच कॉन्स्टिट्यूट इट, जिससे कि आपका एटम बना होता है आपका नाम. ठीक है ना. तो सिंस एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय अ केमिकल रिएक्शन, सो द एटम इज not be created nor be destroyed during the chemical reaction occurring. Is that clear? It is logical that और ये लॉजिकली वेरी क्लियर है आपका नाम देखो. दिस इज द मास आल्सो कैन नॉट बी इसलिए आपका नाम क्या है, मॉस भी आपका क्रिएट नहीं किया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. सिंस द एटम इज कंजर्व्ड
इसलिए आपका मैटर भी आपका क्या हो गया, कंजर्व हो गया। देयरफॉर मॉस इज ठीक हो गया। डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी के साथ इसको आप देख रहे हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस एंड डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो according to the Dalton's atomic theory, atom cannot be created nor be destroyed during the chemical reaction, and all the matter is made up of atom. हर प्रकृति में बना हुआ हर मैटर आपका एटम से बना हुआ होता है ना, इसलिए मॉस जो आपका मैटर का होगा वो डिपेंड करता है एटम के मॉस पे, याद रखिएगा, जिससे वो बना होता है। सो द एटम इज नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इट इज लॉजिकल दैट, तो ये आपका लॉजिकल है कि मॉस आल्सो नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब एटम को आप क्रिएट नहीं कर सकते, एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसका मतलब मॉस का जो मैटर होगा उसको भी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको भी आप क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए एटम अगर कंजर्व होगा तो उसका मॉस भी कंजर्व होगा, याद रखिएगा। पहले एटम कंजर्व होगा तब उसका मॉस कंजर्व होगा। ठीक हो गया सर? दूसरा क्या था? The law of constant proportion. That's very nice. जिसको आप क्या कहते थे? डेफिनेट कंपोजिशन भी आप कहते थे आपका नाम। तो इस वाले उसमें क्या था? A pure compound has a definite and characteristic composition by mass of its constituent element. ये आपने कहा था, क्लियर है? अब आपका अगर आप इसको देखेंगे कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कॉम्बिनेशन आपका कंपोजिशन, अगर आप इसका डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के साथ कंप्लीट करेंगे, अ कंपाउंड इज कंपोज, कोई भी कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं आपका कंपाउंड, याद रखिएगा। और एलिमेंट में भी आपका एटम होता है और उनका आपका डेफिनेट नंबर होता है, ये आप मान करके चलिए। ठीक हो गया? अ कंपाउंड इज कंपोज अ definite number of atoms of 2 or more than 2 elements. कोई भी कंपाउंड 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर के आपका बनता है, तो द मॉस ऑफ जो मॉस होता है ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट, उस एलिमेंट का याद रखेगा, तो वो क्या होता है? इज फिक्स, वो आपका बिल्कुल भी फिक्स है, आपका वो मूवेबल नहीं होता, या उसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। एंड द एटम कैन बी नाइदर क्रिएटेड एंड उसको आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो आपका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ये हो गया दीदी आपका। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपकी क्या होगी कि आपका ना सपोज एक आपके पास गिवन कंपाउंड है, जैसे गिवन कंपाउंड को हमने आपका Na2CO3 ले लिया, दिस इज द सोडियम कार्बोनेट, या आपने कहते बहुत बड़ा ले लिया सर आपने, या कहते दिस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि आप यहां पे अगर मैं और क्लियर लिखूं तो ना देखो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस ये 1 एटम ऑफ आपका नाम देखो दिस इज द सल्फर एंड 4 एटम ऑफ आपका नाम देखो दिस इज द ऑक्सीजन आपका है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा कि जो नंबर होंगे, याद रखिए द नंबर ऑफ एटम्स इसमें, जैसे हाइड्रोजन में 2 है आपका देखो ना, एंड टाइप्स ऑफ एटम्स, और जो एटम्स के टाइप्स हैं आपका ना देखो अब डिफरेंट एलिमेंट्स, ये आपका हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा, याद रखिएगा। ठीक हो गया दीदी? क्लियर है? दूसरा आपका क्या हो गया?
The mass of each type of atom is और जो एटम का प्रत्येक टाइप होगा आपका ना, देखो दिस इज द इज डेफिनेट, ये भी आपका क्या होगा, डेफिनेट होगा आपका, ठीक है ना। और थर्ड आपका क्या होगा, एटम्स आपका हमेशा क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, कंजर्व। तो therefore it is clear that compound will be also have the same type of elements combined together in the same ratio by mass, ये हो जाएगा आपका, ठीक हो गया सर। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपका, मतलब दिस इज, ठीक है। जैसे आपको याद होगा कि वाटर में आपने जो रेशियो लिया था बाई मास, क्या लिया था, 1:8, 1:8, ठीक है जी, क्लियर। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी में था। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, even today the essential features of डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर valid। आज भी डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी के इसेंशियल फीचर्स होते हैं वो आज भी आपका है, आपका नजर, और वो वैलिड है, क्योंकि बट इन व्यू ऑफ द लेटर डिस्कवरीज मेड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, क्योंकि जो बाद की जो डिस्कवरी हुई आने वाले टाइम में उनके बाद, तो वो आपके डिस्कवरीज क्या होंगे, उन्हीं के व्यूज पे आपके डिपेंड होंगे आपका। देखो तो कुछ फीचर्स जो एटॉमिक थ्योरीज के थे उनको मॉडिफाई किया गया बाद, जैसे डॉल्टन की ने क्या कहा, डॉल्टन सर ने क्या कहा, एटम्स आर, एटम्स आपके क्या है, इंडिविजुअल है, बट टुडे वी नो दैट एटम्स हैव इट्स ओनली ओन स्ट्रक्चर, अपना ओन स्ट्रक्चर है। तो इसलिए उनके अगर फीचर्स को आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ देखते हैं, उनको मॉडिफाइड क्या किया कि ना, डाल्टन की उन्होंने कहा था इंडिविजुअल है, और आज मॉडिफाइड थ्योरी क्या कहती है, एटम इज द, एटम आपका क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है ना ऑफ मैटर, किसी भी वस्तु का, किसी भी मैटर का, which takes part in chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, एंड एटम इज कंपोज बाय, किससे बना हुआ है जी, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। पहला उन्होंने कहा था एटम्स आर इंडिविजिबल है, लेकिन आज उसको मॉडिफिकेशन करके आपका ये हो गया। दूसरा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा था, एटम एंड एलिमेंट हैव द सेम मासेस, क्या बोला था, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव द एग्जैक्टली, ये डाल्टन सर की थ्योरी में आपका सेम मासेस आपका बोला था उन्होंने, लेकिन आज we know that the masses of all the isotopes of an element are different, याद रखिएगा। तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो डाल्टन सर की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके हिसाब से आपका क्या होगा कि देखो इसको मॉडिफाइड कर दिया, अब आपका नाम ऑल द atoms of an element have same number of protons, same number of protons and electrons, and therefore have similar chemical properties.
इसलिए उनकी आपकी क्या हो जाएगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी इन ईच ऑफ द आइसोटोप्स। और जो आइसोटोप्स जो होंगे आपका नाम देखो ऑफ एन एलिमेंट, मॉस आपका क्या होगा, मॉस इज डिफरेंट बिकॉज, क्यों, बिकॉज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट। ठीक हो गया। तो एलिमेंट विद इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स आपका नाम। ठीक है जी। तो अगर आपका जैसे 6C12 आपने दे दिया, 6C आपका 13, 6C आपका देखो 14, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ एग्जैक्टली। तो आइसोटोप्स में क्या देख रहे हैं आप, जरा देखिएगा क्या देख रही हैं, या आपने क्या दिया 1H1, 1H2, 1H3, ये आपके आइसोटोप्स होते हैं जिनमें आपका क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होता है और आपका एटॉमिक मास आपका क्या होता है, डिफरेंट होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी डाल्टन सर की एटॉमिक थ्योरी को फेल नहीं कहा सकता है, उस समय आज हम फेल कह देते हैं, लेकिन हर चीज तो हम ही ने उन्हीं से ही प्राप्त की है। जब एक कोई भी थ्योरी आपका फेल हो जाती है तो उसमें रिसर्च की जाती है, रिसर्च, सर्च एंड रिसर्च दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद थर्ड क्या था, थर्ड डाल्टन सर ने क्या था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव की आपके, तो उसमें आपका देखो, तो इट इज करेक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कई केसेस में आपका ये बिल्कुल सही है, बट विद द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स, जब आइसोबार्स हो गया, इट इज नोन दैट कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटम्स। देखो जैसे यहां पे से आप ले लीजिएगा, आइसोबार्स में आपका नाम, आइसोबार्स समझते हैं, जैसे आइसोटोप्स में क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं, ऐसे ही आइसोबार्स में आपके क्या होते हैं जी। तो आप बता सकते हैं मुझे कि आइसोबार्स में कोई एग्जांपल दे सकते हैं, बताइएगा क्विकली जरा करिएगा। जैसे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन भी मिल जाएंगे आपको, कार्बन भी मिल जाएंगे आपका ना देखो, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स भी मिल जाएंगे, नियॉन के भी आपको आइसोटोप्स मिल जाएंगे, लेकिन आइसोबार्स की बात कर रहा हूं मैं, आइसोबार्स, आइसोबार्स, सोडियम, सोडियम जरा चेक करिए तो, सोडियम, सोडियम का आपको पता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, Na3, तो उसके बाद नेक्स्ट Mg आ जाता है 11 के बाद, और उसका 12 Mg24 होता है। आइसोबार्स में आपका नाम है इसका, अगर आप आइसोबार्स की करेंगे, आइसोबार्स, आइसोबार्स का मतलब क्या होगा, एटॉमिक मॉस आपका सेम होते हैं, याद रखिएगा, और एटॉमिक नंबर आपके डिफरेंट होते हैं। ये इसका जो अगर आप एग्जांपल देंगे, AR दिस 18AR 40 होगा, एंड आपका देखो ये दिस इज द, ये 20CA40 होगा। देखिए इनके एटॉमिक मॉसेस सेम है, आर्गन की और आपका कैल्शियम के, लेकिन दे हैव द डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। तो देखो मैं इसलिए कह रहा था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मॉसेस, यानी कि वो आइसोबार्स में उन्होंने कहा था, लेकिन अगर हम इसको एटम्स ऑफ सेम बेसिस मॉसेस बट डिफरेंटली आपका, इट इज क्लियर। तो अब देखो, अब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड,
तो डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स के जब आप कंबाइन होते हैं इन सिंपलर रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो में होता है, इज वैलिड फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल्स. In this case, some bigger molecules, the idea of simple ratio does not hold. जैसे for example, अगर आप for example करेंगे, चीनी, शुगर का नाम सुना है, खाया भी होगा कभी शुगर, पता नहीं अब खाया नहीं खाया. इसका केमिकल फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? C12H22O11 होता है आपका नाम देखो, जैसे C12H22O11. The ratio of the carbon, hydrogen and oxygen atoms are 12 ratio 22 ratio आपका 11 है. This is very large. और ऐसे अगर आपका हीमोग्लोबिन की आप बात करेंगे, हीमोग्लोबिन जानते हैं कहां होता है? एग्जैक्टली. तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला आपको पता है, C3032 H4730 O896 नाइट्रोजन 760 और सल्फर 12 और आयरन आपका देखो 4. ये हीमोग्लोबिन है. द रेशियो ऑफ एटम इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज. तो यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये थी. अब इसके बाद पॉजिटिव कमेंट्स की बात करेंगे. पॉजिटिव कमेंट्स ऑन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, क्या ऑब्जर्व किया? मैटर की बिहेवियर. सबसे पहले कि किसी भी मैटर का व्यवहार कैसे है, which were studied before the theory was proposed. However, it could not be explained completely. इसको आपका बिल्कुल completely आपका नाम, ये जितने भी all the facts होते हैं आपका नाम देखो उसमें कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को फिर डोमिनेटेड किया गया the study of chemistry for about the century. उसके बाद दूसरा क्या था कि the modification in atomic theory do not highlight its drawback. उनकी ड्रॉबैक्स को हाईलाइट नहीं किया गया था. रादर these modifications are possible because Dalton has given a sound basis for further investigation. और तीसरा क्या था कि जो आने वाली यंग जनरेशन है, यंग साइंटिस्ट है, द यंग साइंटिस्ट मस्ट कीप इन माइंड दैट इवन द लेटेस्ट एडवांस थ्योरी ऑफ टुडे मस्ट बी मॉडिफाइड इन फ्यूचर. आज जो थ्योरी बनी है ना, कल उस पे भी रिसर्च होगी और वही सेम चीज होगा जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के साथ हुआ. इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आपका नाम दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम. अब आप इसके बाद आप एटम आपका क्या है? एटम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट या पार्ट लिख सकते हैं आपका, या पार्टिकल आप लिख सकते हैं, जो भी आप लिखे. इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट. किसी का इट इज इंडिविजिबल बाय पहले कहा था कि ये आपका क्या इंडिविजुअल है. द एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट, आपका अलग अलग होता है. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स विद डिफरेंट. अब इसमें इंडियन व्यूज क्या थे आपका नाम? इंडियन व्यूज ऑफ एन एटम. इंडियन से कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी रही है आपका नाम देखो जैसे. तो इंडियन सेंट, एक इंडियन सेंट थे. सेंट का मतलब वैसे तो साधु हो गया आपका नाम देखो, लेकिन वो साथ ही साथ आपके क्या थे? ही वॉज ऑल्सो द फिलोसफर. एक दार्शनिक थे और वो फिलोसफर आपका नाम, उनका नाम क्या था? कन्नड़. Now this is the about 500 years आपका नाम देखो
BC, बिफोर क्राइस्ट से 500 साल पहले प्रपोज द टर्म। उन्होंने आपका नाम देख सकता टर्म परमाणु, जिसको आप एटम कहते हैं, आपका नाम देखो परमाणु। परम माने एब्सोल्यूट, याद रखिए। परमाणु हिंदी में जैसे आप कहते हैं परमाणु, इट इज मेड बाय, नाउ देखो दिस PARAM, PAR, इसमें परमाणु में आपका नाम देखो दिस द, तो आपका PARMAN, तो इसमें परम 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 का मतलब एब्सोल्यूट। ठीक है जी, यस। और उसके बाद कहा था उन्होंने अणु, यस। अणु किसी लड़की का नाम नहीं है, अणु का मतलब आपका नाम है सीधा पार्टिकल। As the smallest particle of which the various things are composed। तो उन्होंने क्या बोला पहले कि जो परमाणु है, P for परमाणु, are produced, ये आपका प्रोड्यूस किए जाते हैं when a thing is divided। कोई भी चीज जब आपका डिवाइड की जाती है तो आप उस समय P फॉर परमाणु और आपका क्या है प्रोड्यूस किया जाता है, सब डिवाइडेड। और ये तब तक आपका सब डिवाइडेड होता अंटिल फर्दर डिवीजन। इज नॉट पॉसिबल, तब तक किया जाता है जब तक कि आगे का डिवीजन आपका संभव नहीं। दूसरा पी, पी फॉर परमाणु आपका नहीं ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार के जो होंगे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, बट अगर आप उसको इंडिविजुअली देखेंगे दे कैन नॉट बी, उनको आप क्या है नो परसीव्ड नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, लेकिन अगर इंडिविजुअली आप देखेंगे तो उनको आप परसीव नहीं कर पाएंगे। तीसरा कन्नड़ सर ने बोला कि पी फॉर परमाणु डू नॉट एक्सिस्ट इन द फ्री स्टेट। कि ये आपका फ्री स्टेट में स्वतंत्रता पूर्वक आपका बिल्कुल भी आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकते। चौथा उन्होंने बोला कि परमाणु आपका आर इटर्नल, ये इटर्नल होते हैं एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। DES है, याद रखिएगा, ये आपका नाम है TRUCTIBL, तो आपका इटर्नल और इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं होते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो परमाणु है कंबाइंड टुगेदर, ये कंबाइन हो जाते हैं इन वेरियस वेज, कई प्रकार से ये जो आपका कंबाइन हो जाते हैं, इट इज बाय देयर कॉम्बिनेशन। और अपने इसी कॉम्बिनेशन के कारण दैट दे गिव राइज टू क्रिएशन, और ये क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का भी क्रिएशन करते हैं आपका देखो, एंड इस कंटेंट्स, इनके जो कंटेंट्स होते हैं विच वी सी एंड परसीव, जिनको हम देख भी सकते हैं और परसीव भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। ये उन्होंने कहा किसने, इंडियन सेंट जिनका नाम था कन्नड़ सर। ठीक हो गया, देखिए रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन साइंस।
आज इनका मॉडर्न साइंस में की टेक्नोलॉजी में इनका क्या रोल है? तो विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज जिसको आप आधुनिक प्रणाली कहते हैं, इस आधुनिक प्रणाली में नाउ इट इज आज किसी भी एटम की आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम्स की आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इस इंस्ट्रूमेंट को आप क्या कहते हैं? STM, कैपिटल लेटर्स हैं आपके ऑल। व्हाट इज दैट? दैट इज द स्कैनिंग, T for tunneling, this is the, और M for microscope। तो देखिए मॉडर्न साइंस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपका नाम देखो, आज आपका आगे कैन डायरेक्टली प्रोड्यूस द इमेज ऑफ एन एटम। आज आप किसी भी एटम के डायरेक्ट आप इमेज को, उसके प्रतिबिंब को आप दर्शा सकते हैं, which lie on the clean surface of an element। किसी भी एलिमेंट के सरफेस पे आप उसे द ओल्ड जो प्रोवर्ब थे, seeing is believing, पहले क्या करते थे, जो देखते हैं उसी पे लोग विश्वास करते थे, should remove, आज वो रिमूव हो गया, all the doubts about the atomic concept। एटॉमिक कॉन्सेप्ट के जो डाउट्स थे, आज वो seeing is believing आपका देखो नाम जैसे जो ओल्ड जनरली आपका जो प्रोब आपका नाम था, दिस इज द प्रोवर्ब थी आपका नाम था, दिस सेइंग इज बिलीविंग। VEL है आपका नाम देखो, LIEVING, दिस इज, ये देखो प्रोवर्ब थी, शुड रिमूव ऑल द। अब आपका देखो अदर टेक्निकल या अदर टेक्निक्स टू स्टडी द एटॉमिक सरफेस में सबसे पहले जो पहला पॉइंट आपका आता है LEED, लीड, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। और दूसरा आपका नाम देखो, दिस इज, ये जो आपका अदर टेक्निक्स टू स्टडी द एटॉमिक सरफेस आप करें, FID, FIM, दिस, इसको क्या कहते हैं? फील्ड, F for field, I for ionization, IONIN, ionization and microscopy। ये देखिए, अब इसके बाद आता है एटॉमिक सिंबल। Atomic symbol is shorthand notation। ये आपका शॉर्टहैंड नोटेशन है ऑफ केमिकल नेम, किसी भी केमिकल नेम का। ठीक हो गया? ठीक है ना? केमिकल नेम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के आपका नाम है प्रेसिस। तो द केमिकल नेम मे बी इन an English name of an element or a Latin name, दोनों आपके हो सकते हैं। जैसे आपका नाम, तो जैसे फर्स्ट द एटॉमिक symbol of hydrogen is आपका H, the first letter of hydrogen, याद रखिएगा, this is the दूसरा the atomic symbol of nitrogen,
is N, the first letter of nitrogen. The first letter of, यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दीजिएगा आप, अगर मैंने नहीं लिखा तो। अब इसी में लिखेगा, बाकी तो ठीक है। द एटॉमिक सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम आपका क्या होता है, इस Na होता है। तो आपका द फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड द सोडियम में, इसमें आपका क्या है, द स्मॉल लेटर ऑफ द लैटिन नेम, द सेकेंड ये लैटिन नेम था उसका, कौन सा, नेट्रियम, नेट्रियम, ये देखो NaTrium आपका नाम, because this is the first capital letter and the second small letter of Latin name, Na, ये था दोनों ही आपका देखो सोडियम, जबकि सोडियम आपका S से शुरू होता है आपका नाम देखो, लेकिन Na इसका सिंबल होता है, तो दोनों ही लेटर्स आपके क्या है, नेट्रियम आपका लैटिन नेम से लिए गए हैं। द फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड द सेकंड स्मॉल लेटर, द फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड द सेकंड स्मॉल लेटर इज ऑफ आपका नाम लैटिन नेम, दैट इज योर नेट्रियम। ठीक हो गया जी। इसके बाद एटॉमिक सिंबल फ्रॉम फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड द नेम, ये आपका हो गया। इसके बाद कई चीजें तो आपने, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी नेम्ड इज मोर देन 100 while द नंबर ऑफ लेटर्स इज ओनली 26, ये तो आपको पता ही होगा। आज आपके पास देखो ये आपका लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, इसमें आपका नाम देखो दे सकता, इसमें आपके देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, और उसके बाद आपका लेंथेनाइट एंड एक्टेनाइट सीरीज भी है आपका नाम देखो 118 आपका द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका देखो, ठीक है। और जबकि नंबर ऑफ लेटर्स आपके इंग्लिश में while the number of elements more than आपका 100, ऐसा पता है हमें 100 से ऊपर है, तो therefore the IUPAC जानते हैं आप क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एग्जैक्टली। इसमें IUPAC ने अपना देखो ना, हैव रिकमेंडेड अ यूनिफॉर्म, क्या रिकमेंड किया उन्होंने, याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मेथड ऑफ चॉइस of atomic symbols of an element, ये यूपीए आपका IUPAC का नाम है, याद रखिएगा। These symbols are used by the scientists to write their books and research papers में उन्होंने लिखा। अब आपका देखो एटॉमिक सिंबल्स फ्रॉम द फर्स्ट कैपिटल लेटर्स ऑफ द नेम, आपका वन लेटर जिसको आप कहते हैं, दिस इज द वन लेटर एटॉमिक सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स, जैसे आपका, आप वहां से देख लीजिएगा, आपका नाम देखो जैसे बोरोन है, बोरोन, दिस इज द एलिमेंट, और ये इसका क्या हो गया, दिस इज द सिंबल बोरोन, बोरोन का आपका क्या बी, आपका देखो नाम, दिस द एलिमेंट इज कार्बन, कार्बन इज डिनोटेड बाय कैपिटल C,
ना फ्लो ये पूरी आपको ना, ये ऐसे नहीं आपका कि आपने खाली लिख रहे हैं आपका फ्लोरीन, दिस इज कार्बन फैमिली भी आ गया इसमें, देखो फ्लोरीन, आपकी फ्लोरीन का मतलब हैलोजन फैमिली भी आपका आगे, देखो आपका हाइड्रोजन H, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, याद रखिएगा। उसके बाद आपका नाम आयोडीन, आयोडीन इज फॉर आई, ठीक है ना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल एन, ऐसे ऑक्सीजन है आपका नाम कैपिटल ओ, ऑक्सीजन का मतलब आपका 16A 6A ग्रुप है आपका नाम, याद रखिएगा। उसके बाद फास्फोरस, phosphorus is what? This is P. Potassium, do you know the symbol of the potassium? K. वैसे इसका नाम क्या था पहले? कैलियम। यूरेनियम, यूरेनियम किससे डिनोट करेंगे? यू से। वेनेडियम, वेनेडियम को किससे डिनोट करेंगे? आप करें, ये तो आपके हो गए वन लेटर एटॉमिक सिंबल ऑफ सम एलिमेंट, ठीक होगी जी। इसके बाद इसी में यहीं पे कर दे रहा हूं, atomic symbol from the first two letters of the name of some elements, देखिए फर्स्ट दो लेटर, ये आपका सिंगल लेटर्स में है आपका नाम, देखो दिस इज एटॉमिक सिंबल फ्रॉम द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द नेम, जैसे आपका कुछ कॉमन नेम है आपका, जैसे एक्टिनियम, एक्टिनियम, एक्टिनियम में आपका ए फर्स्ट लेटर सेकेंड लेटर स्मॉल आपका नाम, जैसे एल्यूमिनियम, दिस MIN है, MIN आयोन, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकेंड लेटर आपका नाम, दिस इज, ठीक है। जैसे ऑर्गन, AR, देखिए all the letters are going to be started by the first capital letter, that is A, first letter, लेकिन उसके बाद देखिए आपका, क्योंकि A आपका सबके सिंबल सेम नहीं हो सकते, इसलिए जो उसके बाद सेकंड आपका नंबर आ रहा है उसका देखिए आपका, जैसे बेरियम, बेरियम का मतलब आपका क्या होगा? बी, बेरियम, और इसी में आपका वहां भी देखिएगा आपको उसमें लिखा हुआ बेरिलियम, बी, BA BE आपका नाम देखो, दिस ब्रोमीन, बिहार, BR, अच्छा अच्छा अच्छा, नाउ दिस कैल्शियम, कैपिटल लेटर इज सेम एंड आपका नेक्स्ट स्मॉल लेटर आपका नाम, कोबाल्ट, CO, द नेक्स्ट लेटर आपका नाम देखो, कॉपर, अब देखो वैसे कोबाल्ट देखो CO, तो कॉपर में भी CO आ रहा है आपका नाम देखो दिस, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था पता है? क्यूप्रियम, तो अगर इसलिए इसको CU लिखते हैं, क्यूप्रियम, CUPRIUM, क्यूप्रियम आपका, ठीक हो गया। इसके बाद आपका हीलियम, हीलियम फर्स्ट, देखो फर्स्ट ग्रुप में नहीं आता, फर्स्ट पीरियड में आता है, और लास्ट जो है आपका नाम देखो दिस 18 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है हीलियम, दैट इज H। हॉल्मियम, HO, first letter is H, the second next one is this one. Silicon, S, and the second letter is I, आपका नाम देखो दिस, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें, अगर किसी ने आपको पढ़ाया होगा तो अभी आप करें, इसी में यहां पे लिख दे रहा हूं, एटॉमिक सिंबल्स फ्रॉम द फर्स्ट कैपिटल लेटर
the first capital letter followed by now the other small letters from the sound of the name. देखिए यानी कि Cn is the atomic symbol of Cn is the atomic symbol of pardon chlorine. This is the chlorine. So CHOLOR chlorine आपका देखना. C being the first letter of the name chlorine and L from the sound. एक्चुअली अभी हम क्लोरीन ऐसे लिखते हैं, पहले आपका देखो क्लोरीन KLORINE आपका देखो ये साउंड से, जैसे कैडमियम तो C D आपका होगा. क्रोमियम CR कहाँ? Okay, now this is the magnesium, जिंक Zn. ये देखिए आपका नाम this is the. ठीक है, अब देखिए नाउ एटॉमिक सिंबल फ्रॉम कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके जो एटॉमिक सिंबल्स हैं वो आपका नाम दिस इज द लैटिन नेम से लिए हैं. जैसे आज की तारीख में अगर आप कहेंगे कॉमन नेम लैटिन नेम एंड आपका नाम सिंबल की बात हम करते हैं. देखो नाम दिस कहीं एंटीमनी वैसे तो क्या होना था AN लिख दो, लेकिन नहीं, क्योंकि इसका नाम क्या था, इसका सिंबल क्या होता है आज की तारीख में एंटीमनी का आपका क्या था SB. तो क्या हुआ स्टिफनम. ये है देखो गोल्ड आपका क्या होता है, इसका नाम AU होता है आपका नाम. देखो दिस इज द, तो इसको क्या कहते हैं ऑरम. इसका लैटिन नेम था आपका नाम. देखो दिस इज द लेड का मतलब आपका क्या हो गया PB. द ओल्ड नेम वाज आपका दिस इज द PLU एग्जैक्टली प्लम्बम. दिस इज द प्लम्बम, इसलिए आपका इसको क्या कहते हैं दिस इज द PB. टिन इज व्हाट इज दैट स्टेनम. दिस इज आपका नाम देखो दिस इज द एसेंट. आयरन Fe इसका सिंबल होता है. वेरी नाइस, लेकिन इसका लैटिन नेम क्या पता है फेरम. दिस इज द फेरम. ऐसे पोटेशियम है, पोटेशियम को आप K लिखते हैं तो दैट इज द कैलियम. सिल्वर, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमन नेम है, सिल्वर को आप क्या लिखते हैं AC लिखते हैं आपका नाम. देखो दिस इसका नाम अर्जेंटम. ये हो गया आपका नाम. दिस इज द, ये कुछ ऐसे हैं कि नाउ दिस सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम से आपका नाम दिस इज द